लोगों ने ये प्रॉमिस किया था कि हम पीली लाइन खींच रहे हैं, हम इस लाइन के अंदर अपनी दुकान चलाएंगे, हम इंक्रोचमेंट नहीं करेंगे। इन्होंने एमसीडी में एफिडेविट जमा करे, बॉन्ड भी भरे कई कई हजार के, लेकिन आज आप देख लीजिए जो हम बात कहते थे आपसे कि ये नहीं सुनेंगे, आज वहीं के वहीं हालात हैं। ये वापस रोड पे उतना ही घेर लिया है इन्होंने जितना पहले घेर रखा। पिछले 2-2.5 साल से हम आराम से प्यार से रिक्वेस्ट कर रहे थे लोगों से, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमें सख्त एक्शन लेना ही पड़ेगा थोड़ा इलाके में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गाड़ियों का इंक्रोचमेंट, जो 90% लोग ये बात कहते हैं कि आप गाड़ियों का इंक्रोचमेंट हटाइए। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guests will rave about. आपने तालिपुरा रोड पे जो दुकानदार रोड घेरे हुए उन पे आपने सख्त एक्शन लिया था। दुकानदार 10, 20, 50 से वो नाराज हुए थे, लेकिन हजारों लोग खुश हुए थे, वो तारीफ कर रहे थे, हमसे भी लोग मिलते थे, लोग कहते थे। दुकानदारों ने डर से पीली लाइन खींच दी थी। मैं अब देखता हूँ धीरे धीरे फिर उसी रविश पे लोग आ गए हैं, वैसे ही कर रहे हैं। लोग बार बार पूछते हैं कि भाई उनसे कहिए अरीबा से आपने जो एक्शन लिया था, क्या हम लोग उम्मीद करें आने वाले दिनों में जो लोग परेशान है। एक तो लोग परेशान है उस कब्जे से जो रोड को पतली कर दी, नाम 40 रोड है उसे 10 फीट का बना दिया लोगों। दूसरे 6 नंबर पे कार वाले, हरिकोठी रोड पे कार वाले, इस वाले रोड पे कार वाले, लोग कहते हैं क्या अरीबा किसी दिन इतना खतरनाक एक्शन लेंगी जो ये लोग सुधर जाएंगे और पूरा इलाका थोड़ा बेहतर नजर आने लगेगा। देखिए शिवली भाई, पिछले 2-2.5 साल से हम आराम से प्यार से रिक्वेस्ट कर रहे थे लोगों से, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमें सख्त एक्शन लेना ही पड़ेगा थोड़ा इलाके में। हमने एक एक्शन लिया था 40 फुटे पे सीलिंग का, लोगों ने उसे बहुत अप्रिशिएट किया था, पूरा ओखला ने अप्रिशिएट किया था जिनका आना जाना भी नहीं था 40 फुटे पे। लेकिन इन्होंने, मैं ये बात तब भी कहती थी, बहुत सारे लोग ये कहते थे कि इनकी सीलिंग नहीं होनी चाहिए, इनकी रोजी रोटी पे लात पड़ रही है। आप ये देखिए कि आज की तारीख में वही सिचुएशन वापस आ गई है। इन लोगों ने ये प्रॉमिस किया था कि हम पीली लाइन खींच रहे हैं, हम इस लाइन के अंदर अपनी दुकान चलाएंगे, हम इंक्रोचमेंट नहीं करेंगे। इन्होंने एमसीडी में एफिडेविट जमा करे, बॉन्ड भी भरे कई कई हजार के, लेकिन आज आप देख लीजिए जो हम बात कहते थे आपसे कि ये नहीं सुनेंगे, आज वहीं के वहीं हालात हैं। ये वापस रोड पे उतना ही घेर लिया है इन्होंने जितना पहले घेर रखा था। और इसी तरीके से जो आप 6 नंबर की बात कर रहे हैं, वहां रोड का इंक्रोचमेंट है। जो लोग वहाँ दुकानदार हैं उन्होंने आधी तो दुकान वो दुकान में चला रहे हैं, आधी दुकान वो सड़क पर चला रहे हैं। और एक नया ट्रेंड इलाके में एक और मैं देख रही हूँ, मैंने अपनी वीडियो में भी ये बात बोली थी कि ये घरों में जो रेनोवेशन होता है या मरम्मत होती है दुकानों में या घरों में, चाहे पीओपी का काम हो चाहे लकड़ी का काम हो, वो सारा मलबा जो है लाके सड़क किनारे डाल देते हैं। इसी रोड पे आप देखिए आगे कट्टे पड़े हुए हैं कई सारे मलबे के। ये भी एक नया ट्रेंड चल पड़ा है कि 400-500 रुपए हम रेडी वाले को नहीं देंगे अपना घर का वेस्ट फेंकने के लिए, हम सड़क किनारे डाल देंगे कन्वीनियंटली, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अब तो ये सड़क पे आ गया, अब सड़क वाले का जिम्मेदार नेता होते हैं। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम है, और इंक्रोचमेंट की, हाँ मैं कह रही थी नाले वाली रोड पे भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गाड़ियों का इंक्रोचमेंट, जो 90% लोग ये बात कहते हैं कि आप गाड़ियों का इंक्रोचमेंट हटाइए। देखिए शिव भाई, ये जिम्मेदारी जो है कहीं ना, ये ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है। लोग कहते हैं आप चलान कराइए, तो चलान सोल्यूशन नहीं है। मैं एक बार फिर ओखला के लोगों को ये बात बता दूं कि जो लोग कहते हैं हमसे कि आप चलान क्यों नहीं कराती हैं, जब भी ट्रैफिक पुलिस वाले चलान करते हैं वो चलान प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है अनटिल एंड अनलेस आप अपनी गाड़ी बेचने के लिए जाएं। जब आप अपनी गाड़ी बेचने जाएंगे तभी वो आपको चलान प्रॉब्लम करेगा, आप बेचेंगे नहीं, वो चलान आपके लिए इशू नहीं बनेगा। हाँ, उसको नहीं होता नुकसान, ये फैक्ट है। और अगर ऐसी कोई पॉलिसी है भी कि 3 चलान या 4 चलान के बाद गाड़ी जब्त हो जाएगी, तो ट्रैफिक पुलिस वाले उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। हमने ये भी ट्रैफिक पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करी कि आप लोग एक जैसे 2-3 गाड़ियां टो कर लीजिए, तो थोड़ा सा एक वो बनता है, लोगों में डर बनता है कि शायद वो फिर हटा लें गाड़ियां, लेकिन ट्रैफिक पुलिस वाले कोई एक्शन लेने को तैयार ही नहीं है। लेकिन शिवराय, मैं इस पे रूट कॉज में आज जाना चाहूंगी। पहली बार मैं आपके चैनल के थ्रू ये बात कर रही हूँ इलाके के लोगों से, मैंने इससे पहले कभी ये बात नहीं कही। हम हर बात को हवा हवा में करते हैं, हमें मतलब वो मलाई और क्रीम
जो है वो हमें बातें अच्छी लगती हैं ऊपर ऊपर की करना, लेकिन जो अंदर की जो गंदगी है या ग्राउंड रियलिटी है उस पे कोई नहीं जाता है। मैं उसकी बात करना चाहूंगी। ये इलाके में इंक्रोचमेंट का इशू है क्यों, इसका रूट कॉज क्या है, क्यों लोग सड़क पे अपनी गाड़ियां, किसी को मजा तो आता नहीं खड़ी करने में गाड़ी अपनी, किसी ना किसी मजबूरी में खड़ी करता होगा। तो रूट कॉज पे कोई बात नहीं करता, ना कोई एनजीओ बात करता है, ना कोई सोशल एक्टिविस्ट बात करता है, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन बात करती है। आप रूट कॉज देखिए कि 90% जो बिल्डिंगें यहाँ बनती हैं उसमें नीचे पार्किंग की जगह दुकानें निकाल दी जाती हैं, थोड़ी और कमाई करने के चक्कर में कि हम 4 दुकानें निकाल दें उससे भी कमाई हो जाए, पार्किंग नहीं दी जाती नीचे। अब 6-6 फ्लोर फ्लैट बनते हैं, हर आदमी के पास गाड़ी आज की तारीख में, एक नेसेसिटी है ही गाड़ी लेना। लेकिन मैं लोगों को भी कहीं ना कहीं कसूरवार मानती हूँ कि आप लोग ऐसे फ्लैट्स खरीदा ही मत किया करो जिसमें पार्किंग ना हो। आप ऐसे फ्लैट्स को खरीदो ही नहीं जहां नीचे पार्किंग का प्रोविजन ना हो। फिर लोग उस पर हमें ये जवाब देते हैं कि देखिए हम मुसलमान इलाके में आके रहना चाहते हैं, हमारी मजबूरी है, हम कहीं और नहीं रहना चाहते, हम मजबूरन ओखला जैसी जगह में रहना चाहते हैं एक सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, जो आज के हालात हो गए उसको देखते हुए, इसलिए हम यहाँ फ्लैट खरीदते हैं, नीचे पार्किंग होती नहीं है, दुकानें होती हैं, तो हम सड़क पे गाड़ियां लगा देते हैं। तो जो लोग ये बिल्डिंगें बनाते हैं ये लोग नीचे पार्किंग क्यों नहीं देते हैं? और मैं कहती हूँ यहाँ के लोगों को भी आपको खरीदनी नहीं चाहिए बिना पार्किंग के। तो जो रूट कॉज है उसको भी समझने की जरूरत है। हम ऊपर ऊपर दूसरों को बुरा भला कहते रहे वो बात ठीक है, इनके इंक्रोचमेंट से इलाके में बहुत ज्यादा परेशानी, और आप यकीन मानिए हमें कितनी तकलीफ होती है, हम सफाई नहीं करा पाते हैं। हमारी अगर 6 घंटे जेसीबी चल रही है तो 3 घंटे सफाई हो पाती है, 3 घंटे हम गाड़ियां हटवा रहे होते हैं, ना तो फोन नंबर लगा के जाते हैं, और कई लोग तो दिल्ली से बाहर चले जाते हैं अपनी गाड़ियां पार्क करके।